हेलो एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं, आज के सेशन की बात करते हैं। आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अपठित गद्यांश के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? अपठित गद्यांश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स लगभग होते हैं सब में होता है। सीटेट की तो जान है ये। सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी अगर आपको बीएसटेट देना है या फिर इसके अलावा डीटी प्लस भी देना है, सब में लगभग पैराग्राफ तो पूछता। बीपीएससी के एग्जाम्स में भी पैराग्राफ तो आता ही आता है। तो कुछ पैराग्राफ देखते हैं, कुछ छोटे छोटे और कुछ सामान्य पैराग्राफ देखते हैं। एक जनरेट करते हैं, माइंड मेकअप करते हैं कि पैराग्राफ के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है और कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली अगर देखा जाए, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, तो मैंने कल बोला था आपसे रीडिंग के लिए ना, इसके पहले ही बता चुका हूं कि पैराग्राफ पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रीडिंग ना। तो वो चीज हम लोग करके देखेंगे, सिर्फ लिख के नहीं दिखाएंगे, हम करके देखेंगे। पैराग्राफ आपके सामने होगा, हम लोग मिलके पढ़ेंगे और पढ़ के सोचेंगे, देखेंगे कि आखिर रीडिंग करने का जो सही तरीका है वो क्या है, और अच्छे से अगर रीडिंग की जाए तो पैराग्राफ के आंसर्स कैसे होंगे। आज के पैराग्राफ बहुत इजी लिए हैं मैंने आप सबके लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है ना? चलिए, पहला पैराग्राफ आपके सामने, ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है, विचार विनिमय के लिए केवल मनुष्य को ही वाणी का वरदान प्राप्त है। पशु पक्षी अपने भाव और विचार शारीरिक मुद्राओं और संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। वाणी के अनेक रूप हैं जो भाषा या बोली कहलाते हैं। प्रायः सभी स्वतंत्र देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। उनके साथ स्थानीय बोलियां भी हैं जो भाषा का ही प्रादेशिक रूप है। सबसे अधिक सुगम, सरल और स्वाभाविक भाषा मातृभाषा कहलाती है। यह बालक को जन्मजात संस्कार से मिलती है। अन्य भाषाएं अर्जित होती हैं जो अभ्यास द्वारा सीखी जाती हैं। अपने घर, परिवार, वर्ग, जाति और देश के मध्य विचार विनिमय के लिए सबसे सरल भाषा मातृभाषा ही है। अपनी मातृभाषा द्वारा जितने सहजता से भाव व्यक्त किया जा सकता है, वैसा सहज सामर्थ्य किसी अन्य अर्जित भाषा में नहीं होता है। राष्ट्र की एकता और पारस्परिक विचार विनिमय की सुविधा के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता में कोई भी संदेह नहीं हो सकता। सभी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा को सम्मान देते हैं और व्यवहार में लाते हैं। स्वतंत्र भारत में भी हमें अपने राष्ट्र व भाषाओं को अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान के लिए यह आवश्यक है। एक बार मैं चाहता हूं कि आप सब फिर से पढ़ लें पैराग्राफ को, आप अपनी तरफ से पढ़ लें एक बार। चलिए, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक डीप ब्रीथ करेंगे और एक एक शब्द को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, शुरुआत करें। सभी लोग बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले प्रश्नों में आपका उत्तर यहीं से मिलेगा। पढ़ लिया? चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा द्वारा भावाभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं चहचहाते पक्षी, वाणी का वरदान प्राप्त मनुष्य, कलकल बहता पानी, विभिन्न प्रकार के पशु। बताइए, बताइए, वाणी का वरदान प्राप्त, भाषा द्वारा भाव व्यक्त करने में समर्थ कौन होता है? भाषा द्वारा भावाभिव्यक्ति करने में कौन समर्थ होता है? पढ़ें, समझें और उत्तर दें। बहुत फास्ट उत्तर दे भाई सभी लोग। जितने भी साथी हैं आंसर करें फटाफट जल्दी से। गुड, बहुत बढ़िया। गौतम,
ममता, आरती, रागिनी, बाकी सारे साथी, बहुत अच्छा, वेल डन। चलिए देखिए जरा क्या हो जाएगा। तो भाषा द्वारा, पैराग्राफ आपको कहता है कि भाषा द्वारा भावाभिव्यक्ति करने में समर्थ, भाषा के द्वारा अपनी भाव की अभिव्यक्ति करने में केवल और केवल वाणी वाणी का वरदान प्राप्त मनुष्य ही सक्षम है, बाकी कोई नहीं सक्षम है। पशु पक्षी, कलकल बहता पानी, विभिन्न, उसमें सुर ध्वनि तो है लेकिन भाषा नहीं है उनके पास। मातृभाषा वह भाषा रूप है जो सर्वाधिक ग्राह्य, लचीला और स्वाभाविक है, कठोर, निरर्थक और दुरूह है, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध करता है, ज्ञान क्षेत्र को सीमित करता है। बताइए, मातृभाषा वह भाषा रूप है जो सर्वाधिक ग्राह्य, लचीला और स्वाभाविक है, कठोर, निरर्थक और दुरूह है, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध करता है या ज्ञान क्षेत्र को सीमित करता है। जल्दी से बताएं। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न का उत्तर दे। गुड, बहुत बढ़िया। राजेश, गोल्डी, आरती, वेल डन। सुपर। तो फाइनली आपने आंसर दे दिया है। आपका कहना है, देखो यहाँ पे ध्यान से, जो लोग गलत उत्तर दे रहे हैं या जो लोग कंफ्यूज हैं, ध्यान से देखें। वही कह रहा है मातृभाषा वह भाषा रूप है जो सर्वाधिक ग्राह्य है, ग्रहणशील है, बिल्कुल सही है, लचीला भी है, फ्लेक्सिबल भी है और स्वाभाविक है, आपको अर्जित की गई है। भाई मातृभाषा क्या होती है? स्वाभाविक होती है। आपने सीटेट में पढ़ा होगा ना, पेडागोजी में पढ़ा होगा कि अर्जन, जो स्वाभाविक जो मातृभाषा होती है वो अर्जित की गई भाषा होती है, वहां प्रयास नहीं करना पड़ता, वो स्वतः हमको आती है, हमारे माता पिता से स्वयं हमको मिल जाती है। कठोर कभी नहीं होती मातृभाषा, कभी कठोर नहीं हो सकती, कभी निरर्थक नहीं हो सकती, दुरूह नहीं हो सकती, तो ऑप्शन गलत है। मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध कभी नहीं करती, अगर ऐसा होता तो भाई 100% बच्चों में मातृभाषा ही तो है जो उनका विकास करती है। शुरुआत में हमको हमारे माता पिता से मातृभाषा ही तो मिलती है, अगर वो हमारे मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध करती तो 99% लोग पागल होते, या फिर वे वो सोचने समझने की शक्ति ही ना होती ना, क्योंकि वो सब मातृभाषा में ही सीखते हैं। ज्ञान क्षेत्र को सीमित कभी नहीं करती, ज्ञान क्षेत्र को सीमित नहीं विकसित करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? मातृभाषा की हमें आवश्यकता होती है क्योंकि यह धनोपार्जन में सहायक होती है, भावाभिव्यक्ति में सहज साधन है, शारीरिक मुद्राओं और संकेतों का दर्पण है, ज्ञान क्षेत्र का संकुचन करती है। बताएं। सिक्सटी 4.29% लोगों ने उत्तर दिया है बी, भावाभिव्यक्ति का सहज साधन है ना, भावाभिव्यक्ति का सहज साधन है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? नृत्य, साहित्य, नाट्य अभिनय या फिल्म निर्माण? बताइए, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? बताइए। सभी लोग बताएंगे भाई, बहुत बढ़िया। सेशन को एक बार शेयर कर दें भाई सभी लोग, एक बार सभी साथियों को बुला ले, जरा सेशन को शेयर कर दें जिससे कि सभी लोगों तक पहुंच जाए। गुड, बहुत बढ़िया। तो फाइनली आपने आंसर दे दिया है। देखो ध्यान से, सरस्वती सम्मान कहाँ मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में मिलता है ना, सरस्वती सम्मान जो है वो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, एक और पैराग्राफ देख लिया जाए। चलिए,
एक और पैराग्राफ, ध्यान से पढ़िए। एक बार डीप ब्रीथ करेंगे सब लोग और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया जाए, ज्यादा ध्यान दो उत्तर देने पर। आपसी बातचीत बिल्कुल नहीं करेगा कोई भी, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करते हैं और जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। पढ़ें। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है, इसका पता हमें लगाना चाहिए और वहीं से उसे ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्रोत वही हो सकता है जहां से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, और वह है हमारा घर। हमारे घर की इस समय बड़ी दुर्व्यवस्था है। अवश्य ही आप लोगों को अपने घर से असंतोष होगा। असंतोष इसी कारण हो सकता है कि अपने घर में कुछ दोष आप पाते हैं, परंतु दोष की कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर भी तो है। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करने का यत्न करें। सबके भावों का आदर करते हुए आपको ऐसा प्रयास करना होगा कि आपके कारण किसी दूसरे को कष्ट ना हो। इससे घर की शांति और सौहार्द में वृद्धि होगी। आजकल की सबसे विचित्र बात यह है कि कोई अपने आप को दोष नहीं देता, सब दूसरे को दोष देते हैं। आज के संसार में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आगे का भारत वैसा ही होगा जैसा आप लोग अपने जीवन से उसे बनाएंगे। यदि आप अपना काम ठीक तरह से करते हैं तो आप सब देशभक्त हैं, और यदि अपने काम के प्रति उदासीन हैं तो आप वास्तव में देशद्रोही हैं। इतना ही पैराग्राफ एक बार फिर से आपसे पढ़ लीजिए। चलिए आप सब लोग पढ़ लीजिए जल्दी से। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे और यहीं से उत्तर मिलेगा। एक एक पॉइंट को छोड़िएगा नहीं। जितनी भी चीजें कही गई हैं, भाव क्या है उसका, कहने का तरीका क्या है, वो कहना क्या चाहता है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ समझिएगा। हो गया। चलो प्रश्न लिखा है, हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है। हमारे जीवन में, हमारे मन के भीतर, हमारे असंतोष में, या हमारे अपने घर में। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है। प्रश्न को पढ़ के सही से उत्तर दीजिएगा और पैराग्राफ में जो पढ़ा है उसके आधार पे बताइए, हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है। पैराग्राफ में हमेशा कहता हूं कि पैराग्राफ पढ़ना बहुत जरूरी है। रेगुलर आए एग्जाम में ना आए, आपके पैराग्राफ पढ़ते रहना चाहिए। कई बार सब लोग कहते हैं ना एडिटोरियल पढ़िए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो अगर आपको हिंदी में करना है तो एडिटोरियल जरूर पढ़ते रहिए। इससे क्या होता है ना, शब्दकोश तैयार होता है, नए नए शब्दों का ज्ञान होता है। अ, शब्दों का संरचना ज्ञान कैसे होता है, लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका, इवन कि हम कहते हैं एरर डिटेक्शन तक के क्वेश्चंस आपको, अगर आप रेगुलर रीडिंग करते हैं तो वहां से भी सही हो जाते हैं। शब्दों का चयन अच्छा हो जाता है आपका, किसका क्या विलोम, किसका क्या पर्यायवाची होना चाहिए वो समझ में आ जाता है। तो ये सब चीजें भी यहाँ से होती हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा, हमारी खराबी का, वो कह रहा है कि हमारी खराबी का स्रोत वहीं से है जहां से हम शुरू होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, हमारे घर से। तो खराबी का स्रोत कहाँ है, घर में, है ना। अगला, हमारा कर्तव्य क्या है। अपना कार्य निष्ठापूर्वक करें, दोषों को दूर करने का यत्न करें, देश के प्रति वफादार बने, या सबके भावों का आदर करें। हमारा कर्तव्य क्या है, पूछो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, बताओ कर्तव्य क्या है। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ क्या कर्तव्य है हमारा। हमारा कर्तव्य क्या है।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो फाइनली आपने आंसर दे दिया है और देखा जाए भाई, बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे लोगों ने आंसर अच्छा किया है। क्या हो जाएगा? हमारा कर्तव्य क्या है? दोषों को दूर करने का यत्न करना, हमारे अंदर जो दोष है उनको दूर करने का यत्न करना, प्रयत्न करना। अगला बताओ, अगला है दोषों को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अपने आप को दोष न देना, दूसरों को दोष देना, यह प्रयास कि आपके कारण दूसरों को कष्ट ना हो, अपने आसपास की परिस्थितियों को दोष देना। क्या हो जाएगा? दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान से देखो जरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो गलत हो गया होने दो, नए क्वेश्चन देखते रहो, सही भी होगा। दोषों को दूर करने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? चलो भाई, सभी लोग बताएंगे जल्दी से। सेशन को एक बार शेयर भी करते रहें भाई, सेशन को शेयर भी कर दिए ताकि बाकी सारे लोगों तक पहुंच जाए, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दें। गुड, वेल डन। गुड, चलिए भाई, बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया है, आप सब लोग उत्तर दे रहे हैं। सी, यानी कि यह प्रयास कि आपके कारण दूसरों को कष्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट। ममता जी कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में अगला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात है स्वयं के दोष न देखना, स्वयं के दोषों की स्वीकृति करना, दूसरों के दोष न देखना या दूसरों को कष्ट देना देना। क्या हो जाएगा? गद्यांश के अनुसार सबसे अधिक, सबसे विचित्र बात क्या है? सबसे विचित्र बात क्या है गद्यांश के अनुसार? बताइए जरा, गद्यांश क्या कहता है कि बड़ी विचित्र बात है ये? बताओ भाई सभी लोग। गुड, बहुत बढ़िया। तो फाइनली देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात यह है कि स्वयं के दोष ना देखना, स्वयं के दोष उसको दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। लोगों को अपने दोष दिखाई नहीं, क्या बोलते हैं कि दीपक तले अंधेरा, तो अपने दोष कभी लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये सबसे विचित्र बात है। देशभक्त शब्द का समास विग्रह बताइए। देश में भक्त, देश का भक्त, देश की भक्त या देश के लिए भक्त? क्या हो जाएगा? देशभक्त में समास विग्रह अगर करना हो तो क्या करेंगे? क्या लगता है बताइए? ग्रामर के क्वेश्चंस को भी ऐड किया गया है। देशभक्त का समास विग्रह करिए भाई, सब लोग जल्दी से फटाफट करके बताओ मुझे। गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। रागिनी, गोल्डी, रोजी, गौतम, कोशिश करो। तो फाइनली आपने बता दिया कि भाई देश का भक्त होता है ना, यहाँ पे क्या होगा? देशभक्त मतलब देश, देश का भक्त है? चले अगला। गद्यांश में स्रोत शब्द से तात्पर्य है, स्रोत कारण है, वृद्धि है, जिम्मेदारी है या प्रारंभ? गद्यांश में स्रोत शब्द से क्या तात्पर्य है? स्रोत शब्द से क्या तात्पर्य है? अब चूंकि गद्यांश से अकॉर्डिंग पूछा है, वैसे स्रोत का मतलब तो अलग होता है, लेकिन चूंकि वो गद्यांश से पूछ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा गद्यांश में स्रोत का मतलब क्या है। और आपने पढ़ा होगा अभी, तो जिन्होंने सही से पढ़ा है उत्तर, उनको मिल जाएगा कि हाँ, गद्यांश में स्रोत का मतलब क्या था।
सभी लोग बताएंगे। गुड, बहुत बढ़िया। तो फाइनली आपने आंसर दे दिया है, लेकिन ध्यान से देखें, यहां पर स्रोत का मतलब कारण था। ठीक है, यहाँ पे स्रोत का मतलब गद्यांश में कारण से तात्पर्य था, उसका जो तात्पर्य था वो कारण था। तो आप लोगों से काफी लोग कंफ्यूज्ड हैं, काफी गलत उत्तर आए हैं, कोई बात नहीं। सौंदर्य शब्द का अर्थ है आदर, मित्रता, शांति और संतोष। हाँ, पैराग्राफ में देखना, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ सौंदर्य शब्द का अर्थ क्या है, ऐसे नहीं पूछ रहा है। ये पैराग्राफ के क्वेश्चन है, इसका मतलब पैराग्राफ में इसका उत्तर क्या होगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो उत्तर मिलेगा। सौंदर्य शब्द का अर्थ इस पैराग्राफ में किसके लिए किया गया है, क्या बोला गया है, बताएं। सौंदर्य शब्द का अर्थ है आदर, मित्रता, शांति और संतोष। वैसे तो सौंदर्य सुंदरता के लिए होता है, वो अलग बात है। यहां किसके लिए प्रयोग किया गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। चलिए देखो ध्यान से, क्या उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मित्रता। क्या होगा, सौंदर्य शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। यहाँ पे सौंदर्य शब्द का अर्थ मित्रता से है। अगला है, दुर्व्यवस्था शब्द की संरचना है। दुर्व्यवस्था, दुर्व्यवस्था, दुरवस्था या दुरवस्था, बताओ कैसे करेंगे। दुर्व्यवस्था की संरचना, संधि पूछ रहा है दुर्व्यवस्था की, सिंपल सा है। क्योंकि यहां पर दुर्व्यवस्था में दो उपसर्ग लगे हैं, तो अगर संधियां हम करेंगे भी तो सिर्फ दो ही भाग कर सकते हैं, लेकिन उन दो भागों में पूछना है, उसी दो भागों में पूछना है आपको, कैसे करेंगे इसी में पूछ रहा है। क्योंकि अगर हम इसको अलग अलग करेंगे भी ना, तो दुर्व्यवस्था का क्या हो जाएगा, दुर को पहले अलग करेंगे, फिर वी को अलग करेंगे, फिर अवस्था को अलग करेंगे, ऐसे बनेगा ना। क्योंकि यहाँ दो ही भाग में दिया गया है, सॉरी, यहाँ चूंकि दो ही भाग में दिया गया है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो यहाँ वी और अ यहाँ पे अलग करेंगे तो व्यवस्था व्या बनेगा, क्योंकि ई प्लस आ बराबर व या, और यहाँ आधा व हो जाएगा, तो यहाँ आधा व और ये बना है व्यवस्था। इनको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दुर प्लस व्यवस्था। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी। तो दुर प्लस व्यवस्था, क्योंकि दुर यहाँ लिखा है, यहाँ पे हलंत लगा नहीं है, तो समस्या हो जाएगा। क्योंकि पूरा रा हो जाएगा तो दुर्व्यवस्था में जो ऊपर रा गया है वो कहाँ आएगा, तो हमेशा दुर उपसर्ग लगेगा तो हलंत लगेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे, ठीक है ना। अब मैंने सारी चीजें बता दी कि क्या क्या जुड़ के बना हुआ है और कैसे आप इसको तोड़ के जोड़ोगे। ठीक है, अगला प्रश्न। गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है, जो देश से द्रोह करे, जो अपने घर से असंतुष्ट है, जो अपने दोष नहीं देखता, जो अपने काम के प्रति उदासीन है। देशद्रोही कौन है, गद्यांश के अकॉर्डिंग देशद्रोही कौन है, बताएं। गद्यांश के अकॉर्डिंग देशद्रोही द्रोही कौन है। बताएं। गुड, बहुत बढ़िया। जो अपने काम के प्रति उदासीन है वो क्या है, वो देशद्रोही है। पैराग्राफ कह रहा है कि जो अपने काम के प्रति उदासीन है वो देशद्रोही है। क्या है, वही देशद्रोही है जो अपने काम के प्रति उदासीन है। अगला पैराग्राफ देखिए, एक और पैराग्राफ कर लिया जाए, बताओ, एक और पैराग्राफ कर लिया जाए। तो एक काम करते हैं, आज ये बस इतना ही पैराग्राफ करते हैं। फटाफट जल्दी से आप लोग एक काम करते हैं ना, आप लोग जल्दी से आ जाओ। पहला वाला चैनल जो नहीं है, जिस पर हम लोग पहले काम पढ़ते थे, तो उस वाले चैनल पे आ जाओ फटाफट जल्दी से। तो उस पर हिंदी क्लास जबरदस्त चल रही है, ठीक है। तो उस पर फटाफट जल्दी से आ जाओ, इसको यहाँ पर ब्लॉक कर छोड़ देते हैं, कल से रेगुलर करेंगे लाइव। आज से एक बार उस वाले चैनल पे आ जाओ जिस पर हम लोग पहले पढ़ते थे, टेक्स्ट बुक टीचिंग वाले पे। तो उस पर हिंदी क्लास लंबी चलेगी, आ जाइए फटाफट जल्दी से।